Everyone, so today we are going to study integration by partial fraction. तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर? जब फंक्शन किसके अंदर होना चाहिए, जब फंक्शन अगर रैशनल फॉर्म में हो तब हम इसे यूज करते हैं, मतलब पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में हो, जहाँ पर क्यू एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए। तो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन टू एक्स बाय, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम चलो करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। तो हमें क्या मिल गया? अब जो हमारा इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगा? डी टी, और यहाँ पर टी प्लस वन और टी प्लस टू। अभी हम फ्रैक्शन के अंदर आ गए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी प्लस वन और टी प्लस टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस टू। तो अब हम क्या करते हैं, ये टी प्लस ये जो डिनोमिनेटर है इससे पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। ये वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टी प्लस टू, और बी क्या हो जाएगा? टी प्लस वन। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो लिख रहा है जो फंक्शन है उसे हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। हम जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो होगा टी प्लस टू को हम जीरो लिखेंगे, पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या होगी? माइनस टू। टी प्लस वन को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। तो हम एक बार टी को माइनस टू पुट करते हैं और एक बार माइनस वन, तो हमें इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो वन, ये तो वन ही रहेगा, माइनस टू जीरो, यदि माइनस टू करने पर माइनस भी आ गया तो बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। फिर हम यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन, ए और ए की वैल्यू वन आ गई। तो हम डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है कैसे बन जाएगा इंटीग्रेशन का? बन जाएगा टी प्लस टू और माइनस टी प्लस वन, और डिनोमिनेटर क्या था? डिनोमिनेटर जो था वही रहेगा। जब हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंडिविजुअल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन टी प्लस वन, और ये हो जाएगा वन टी प्लस, हाँ यहाँ टी प्लस हो जाएगा टू। तो हमें पता है कि इस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस वन माइनस लॉग टी प्लस टू। अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम बाई एन। तो इस फॉर्म में लिखते हैं हम इसका लॉग टी प्लस वन और टी प्लस टू। तो हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट करे थे? टी को सब्स्टिट्यूट करे थे एक्स स्क्वायर, तो टी की वैल्यू वापस से पुट कर देते। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें पता होना चाहिए क्या करना था। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन को हमने कैसे किया था? हमने पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखा था, फिर हमने, तो अब यहाँ पर ये दो बार रिपीट हुआ है तो हम इसको दो बार लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे? ए एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन, और प्लस सी एक्स प्लस थ्री। मतलब यहाँ पर स्क्वायर होगा इसका, ये दो बार रिपीट हुआ है। तो अगर यहाँ पर क्यूब होता था तो हम क्या करते? एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्यूब, ऐसा करके लिखते थे। तो अब हम इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर को सबसे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस थ्री, और ये हो जाएगा सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हम, पता है हमें कि हमें ये जो फंक्शन है इसको क्या है? जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से हमें माइनस थ्री मिलेगा, तो माइनस थ्री मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस थ्री पुट करेंगे तो फोर होगा, और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। तो ये सिक्सटीन सी
और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 और 10। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 5/8। अब हम एक्स, यहाँ पर एक्स को 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू बी 4b इक्वल्स टू 2 आएगा। तो बी क्या हो गया 1/2। तो अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। फिर क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है तो हमको 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम -3 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर -3a + 3b और फिर c। तो हम एक बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। बी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है 5/8। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 बना देते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करते हैं। फिर इक्वेशन में नहीं बस इसमें करते हैं, 12/8 + 5/8 हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17/8। और 17/8 को इधर भेजेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 17/8 -9/8 और यहाँ पर 3a। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3/8 आ गई ए की वैल्यू। तो हम अब इसको सेम पहले के समझ से करते हैं। हमें जो वैल्यू मिली है हम देख, यहाँ पर हमने x² प्लस मतलब न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ए की वैल्यू 3/8, ये x+3 और यहाँ पर x-1। फिर हमें सी की वैल्यू क्या मिली थी, सी की वैल्यू हमें मिली थी 5/8, नहीं बी की वैल्यू 1/2 थी। हम पुट करते हैं यहाँ पर x+3 और सी की वैल्यू क्या थी 5/8, यहाँ पर x-1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या था वो लिखते हैं। अब डिवाइड कर देते हैं 3/8 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा। फिर 1/2, यहाँ पर ये कैंसिल और ये हो जाएगा क्या 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 5/8 और ये यहाँ पर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा 1/x+3 का। हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये तो पता है हमें लॉग एक्स की फॉर्म में आएगा 3/8 log x+x-1 और ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 होगा यहाँ पर और -1 से डिवाइड होगा तो क्या जाएगा -1/2 और x-x+1 ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये 5/8 log x+3 और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, बट ये बहुत लॉन्ग मेथड है सॉल्व करने के लिए। हम धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे तब हमें खुद ही ये क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप में खुद से सॉल्व हो जाएगा फास्ट। तो अभी हम आगे के क्वेश्चन बाद में करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन से मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन सेम टाइप पे ही आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।